आज के इस खुसूसी तज्जिये में हम तारीख के एक ऐसे राज पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। जरा तसव्वुर करें, एक वक्त था जब दुनिया की सबसे ताकतवर और अजीमुश्शान बहरिया समंदरों पर राज कर रही थी, और फिर अचानक वो तारीख के पन्नों से गायब हो गई। ये सब कैसे हुआ? क्या ये कोई बैरूनी हमला था या फिर अंदरूनी जवाल की कोई पुरस्रार कहानी? आइए सीधे हकायक की तरफ चलते हैं और इस तारीखी राज से पर्दा उठाते हैं। ये मुवाजना देखें, वाकई होश उड़ा देने वाला है। हम सब ने 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के इन 3 छोटे जहाज़ों के बारे में सुन रखा है, लेकिन जरा रुकें। इससे तकरीबन एक सदी पहले 1405 में एडमिरल ज़ेंग ही के पास 300 जहाज़ों का बेड़ा था। ये महज जहाज़ नहीं बल्कि दिवा हेकल तैरते हुए शहर थे। जराए बताते हैं कि कोलंबस का सबसे बड़ा जहाज़ सांता मारिया इतना छोटा था कि ज़ेंग ही के जहाज़ की ऊपरी छत पर किसी खिलौने की तरह रखा जा सकता था। ये था उस वक्त की बहरी ताकत का असल पैमाना। और जरा इस नंबर पर गौर करें, 27,000। ये कोई मामूली हिंसा नहीं है। ये उन मल्लाहों, फौजियों और माहिरीन की गिनती है जो इस बेड़े के साथ सफ़र करते थे। और इनकी क़यादत कौन कर रहा था? 7 फुट लंबे एक इंतहाई बाअसर मुसलमान एडमिरल ज़ेंग हे। इतने बड़े हुजूम को समंदर के पार ले जाना, उनका इंतज़ाम करना, ये लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा मोज़ा था जो आज भी हैरान कर देता है। पहला हिस्सा, ज़ेंग हे का उरूज और उनका अजीमुश्शान बहरी बेड़ा। ज़रा यहाँ एक बहुत दिलचस्प तस्वर पेश करते हैं, कलम और तलवार का इत्तेहाद। शहंशाह ने इस अजीम मुहिम के लिए एक मुसलमान कमांडर को ही क्यों चुना? जियोपॉलिटिकल रियलिज्म यानी जुग्राफियाई व सियासी हक़ाइक़ बताते हैं कि मकसद सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं था, बल्कि मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका के साथ तिजारत और सिफारतकारी को बढ़ाना था। चूँकि ज़ेंग ही वहाँ की सकाफ़त, ज़ुबान और अक़ायद को बखूबी समझते थे, इसलिए वो ताकत के अंधे इस्तेमाल के बजाय एक बेहतरीन सिफारतकार साबित हुए। उनके सिफारती मेराज पर नज़र डालें तो वाकई हैरत होती है। उन्होंने समंदरी कज़्ज़ाकों का सफाया किया, मकामी जंगों का खात्मा किया और अमन कायम किया। और हाँ, वो हिंदुस्तान से कीमती मसाले और अफ्रीका से ज़राफ़े भी लाए। लेकिन सबसे अहम बात, ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये सब किसी कत्ले-आम के बग़ैर किया, जो कि बाद में आने वाले कई यूरोपीय मुहिमजुओं के तरीकों के बिल्कुल बरक्स था। दूसरा हिस्सा, सिफारतकारी और बहरी बर्तरी और वो 7 अजीम सफ़र। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालें। 1405 में शुरू होने वाले सफरों से लेकर 1433 तक बहरे हिंद दरअसल एक चीनी झील बन चुका था, लेकिन फिर 1500 तक आते आते हालात इतने बदल गए कि एक से ज्यादा मस्तूल वाला जहाज बनाना बाकायदा सजाए मौत का जुर्म करार दे दिया गया। सोचने की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत ने आखिर खुद अपने ही हाथ क्यों काट लिए। तीसरा हिस्सा, बहरी बेड़े की तबाही और अंदरूनी साजिश। इस अंदरूनी जवाल को बयान करने के लिए ज़राए एक बहुत ही मखसूस और जदीद इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, डीप स्टेट। ये बात वाज़ेह रहे कि ये ज़राए का अपना जाविया है। इनके मुताबिक नए शहंशाह और क़दामत पसंद ब्यूरोक्रेट्स ने इन सफ़रों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया, उन्हें महज पैसे का ज़िया करार दिया, और यहीं से तरक्की के पहिए ने उल्टा घूमना शुरू किया। और इस सोच का नतीजा इंतहाई अफसोसनाक। तमाम समुद्री सफ़र फ़ौरन रोक दिए गए, इन अज़ीमुश्शान जहाज़ों को आग लगाकर राख कर दिया गया और ज़ेंग ही की कामयाबियों का सारा रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ज़राए इसे तारीख़ की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस और सियासी नाकामी करार देते हैं, जहां एक दरबार ने इल्म और तरक्की के दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद कर दिए। चौथा और आखिरी हिस्सा, जदीद जोग्राफियाई और सियासी हक़ाइक़ और तारीख़ का आईना। अब यहाँ तज्ज़िये के ज़राए ने मग़रिबी ताकतों के लिए इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसे वैम्पायर्स और गिद्ध। इन अल्फाज से क़तः नज़र अगर हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ देखें तो पैगाम यह है कि जब मशरिक़ ने खुद को तन्हाई में धकेलकर तरक्की का रास्ता छोड़ दिया, तो मग़रिबी ताकतों ने फ़ौरन इस खला को भरा और आलमी तिजारत पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। आज के स्ट्रेटेजिक नक्शे पर नज़र डालें। आब नाए हुर्मुज़, बाब मंदब और नहर स्वेज़ जैसी अहम तरीन गुज़रगाहें मौजूद हैं। ज़रिया बड़ी सराहत से बताता है कि आज की मुस्लिम दुनिया इन इंतहाई अहम जियो स्ट्रेटेजिक मुकामात पर बैठी तो है, लेकिन अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इसका वो फ़ायदा नहीं उठा पा रही जो इसे उठाना चाहिए। इसी हवाले से ज़राए एक और बहुत सख्त तशबीह इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर। ज़रिया ये दावा करता है कि अंदरूनी अना और कबायली सूच की वजह से जदीद कौमें अक्सर बड़ी ताकतों के खेल में महज इस्तेमाल होने वाले मोहरों की तरह रह गई हैं। जब अंदर से कौमें बिखरी हों तो बाहर वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस सब से हतमी सबक क्या मिलता है?
ذریعہ کے مطابق حقیقی عالمی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے صرف 3 چیزیں درکار ہیں: قوم کا اندرونی اتحاد، جدید ٹیکنالوجی پر مکمل عبور اور ایک ایسا رہنما جس کا کردار اٹل ہو۔ بالکل وہی 3 ستون جن پر ژینگ ہئی نے اپنی شاندار کامیابی کی عمارت کھڑی کی تھی۔ جو ہمیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے آتا ہے: کیا آج کی قومیں سائنس اور اتحاد کے اپنے نئے خزانے کے جہاز تعمیر کر رہی ہیں، یا پھر وہ بھی انہی اندرونی اختلافات کے پنجرے میں قید ہیں جنہوں نے جنگی کے اس عظیم بیڑے کو راکھ کر دیا تھا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اوراق سے نکل کر آج ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔